हरि आराध्या शरण जी। श्री राधा वल्लभ गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, बहुत हिम्मत करके प्रश्न कर रहा हूं महाराज जी। पूछना चाहते हैं कि आपके निकुंज गमन लीला के बाद भी जैसे अभी आपके प्रकट रूप का लाभ सभी को मिल रहा है, वो जगत में चारों ओर एक भागवतिक परमाणु का वातावरण बना है, ठीक ऐसा ही लाभ वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी नहीं। भगवान किसी दूसरे को तैयार कर दे बात अलग है, ऐसी नहीं। उड़िया बाबा का आश्रम, वहां नई स्टेशन बन गई थी, इतने लोग आते थे कि नया स्टेशन उड़िया बाबा आश्रम बन गया था। अब जाके आप देखो अखंडानंद स्वामी, अब जाके आप देखो सूरदास बाबा। समय होता है, संतों का एक प्रभाव होता है, जब वो प्रकट रहते तो उसका प्रभाव होता है, और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो फिर सूनापन रहता है। महाराज जी, आपके हेतु की कृपा से अब तो संतों की फैक्ट्री हो। कह रहे हैं कि आपकी हेतु कृपा से संतों की तो यहाँ एक फैक्ट्री टाइप है महाराज जी, और ग्रस्त में भी बहुत सारे साधक हैं। तो कोई ऐसी आज्ञा आपकी कि जो आपके जाने के बाद भी हम निरंतर वैसा ही अपने चित्त में वैसा। अब जैसे हमारे संत रूपी खेत में कौन सा वृक्ष तैयार हो जाता है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा संत ऐसा तैयार हो जाए प्रतापी, जो हमारी पद्धति को खींच ले चले, जैसे चल रहा वैसे चले। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। अब भगवान इनमें से किसी में हृदय में बैठ जाए और आगे प्रकाशित हो जाए, वो बात अलग होती है। ये भगवान की रची हुई पीसें होती है, वो बेजोड़ होती है। हो सकता है भगवान किसी और को तैयार कर दे, क्योंकि उनकी सृष्टि संभालना उनका कार्य है। लेकिन अब ऐसा हो कि जैसा प्रेमानंद के सामने चल रहा है, ऐसा अनुपस्थिति में भी वही बात कह रहा हूँ। वो हम अपने हृदय से जानते हैं, अपने गुरुदेव के लिए जैसा है वो हृदय से जानते हैं। काटने को दौड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पास है ना तो देखे ना देखे है तो एक मतलब हृदय में तसल्ली तो है। जब हफ्ते में गए, आंख में से आंख मिलाई, दर्शन किए, एक हृदय में, और ना भी के तो है हमारे दिमाग में है, वहाँ है। और ये हो गया कि अंतर ध्यान हो गए, तब तो एक मतलब असमर्थ हो गए, असहाय हो गए। जैसे बालक के लिए माँ का ना होना, छोटे बालक के, असमर्थ बालक के लिए माँ का ना होना, ऐसे शिष्य के लिए गुरु का ना होना बड़ा दुर्भाग्य है। वो बातें बनाने वाली बातें अलग हैं, लेकिन जब मुस्कुरा करके देख लेते हैं प्रगट में जो सुख मिलता है, वो सुख प्रगट में आप जो दर्शन कर रहे हैं, जो संभाषण कर रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं, ये मोबाइल से थोड़ी मिलेगा बाद में। प्रगट का एक अलग आनंद होता है। मोबाइल तो आकर्षण करके हम तक लाएगा, शराब छोड़ोगे, मांस छोड़ोगे, गंदी बातें छोड़ोगे, लेकिन अध्यात्म में जो कदम बढ़ेगा वो यहाँ के संग से बढ़ेगा, यहाँ के दर्शन से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के भागवतिक प्रभाव से अध्यात्म उन्नति होती है। तो इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा कि हमें वैकुंठ नहीं, हमें इसी मृत्यु लोक में रखो, क्योंकि साधु समागम होगा, संत समागम होगा। तो संत समागम जब है तो लाभ ले लो, और जब नहीं है तो आगे भगवान जाने क्या होगा। क्योंकि प्रायः अब माइंड में रुपया रह गया है, प्रतिष्ठा रह गई, यश कीर्ति रह गई है। उनके सामने जो प्रभाव था वो अब दीवालें सुनी सुनी नजर आती हैं। अब वो नहीं है। जब वो महापुरुष होते हैं तो एक मतलब समाज खिली हुई रहती है, हर समय नई प्रसन्नता, नया आनंद, नई गूंज, नया। तो प्रगट में जो श्री जी लीला कर रही हैं, वो अंतरहित होने के बाद फिर किसी दूसरे को तैयार कर दे, वो बात अलग है। महाराज जी, कोई शिष्यों के लिए आज्ञा आपके द्वारा? नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जो गुरु मंत्र है, जो गुरु नाम है, और जो गुरु आचरण है, आपको दिए गए आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, उन्हीं पर चलता रहे तो उसको दिमाग में बना रहेगा, मेरे गुरुदेव मेरे पास है। बहुत कम रह गए हैं। जब लक्ष्य होता है श्री भगवान तो वो मंगल करता है।
जिसके दिमाग में श्री भगवान होते हैं उससे मंगल होता है। जिसके अब जैसे हम वेश तो रखें, अब हमारा उद्देश्य रुपया हो, हमारा उद्देश्य मठ मंदिर हो, हमारा उद्देश्य लोक व्यवहार संसारिकता हो, वो फिर केवल प्रवचन होंगे, उनका रंग नहीं आएगा। रंग तब आता है जहां जिन महापुरुषों ने जीवन बदला है लोगों का, वो स्वयं के जीवन से बदलता है। आपका जीवन यदि तपोमय है, भजनमय है, और जो आप बोल रहे हो वही आपके आचरण में है, तो प्रभाव पड़ेगा। उसका जीवन जबरदस्ती बदलेगा, उनका दर्शन से, संभाषण से, संग से बदलेगा। पर जब शरीर नहीं रहता तो हम इसीलिए प्रगट में देखकर कहते हैं कि जैसे पूज्य पादुड़िया बाबा जी का आश्रम, अखंडानंद जी का आश्रम, बड़े बड़े महा, उनके सामने जो था, ऐसा नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव हमसे दूर हैं, हमारे दिमाग में बैठे हुए हमारे, क्योंकि मंत्र उनका, नाम उनका, वाणी उनकी दी हुई, जीवन उनका दिया हुआ, तो हम उन्हीं में तो वास कर रहे हैं, उन्हीं से जी रहे हैं। जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे गुरु के बिना अध्यात्म का जीवन नहीं हो सकता। गुरु ही अध्यात्म जीवन है, अध्यात्म ही गुरु है, गुरु ही अध्यात्म है। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बगीचा लगा है पूरा, तो आपके द्वारा इतना बड़ा विशाल लाखों लोग इस मार्ग पे चलने लग गए हैं। महाराज जी, हमें याद है कि जैसे बगीचा बाहर वाला लगा था, इतनी जो लता थी आपने सींच के आज एक स्वरूप धारण कर लिया। महाराज जी, अब वो स्वतः ही चलने के लिए तैयार हो गई। हाँ, अभी आप देखो भी पानी ना दो तो भी चल। हाँ, अभी मतलब उसकी जो पहले जो आपने सिंचन किया, पहले जो, हाँ बिल्कुल, तो जो प्रारंभिक साधना होती है उसमें विशेष सानिध्य की जरूरत होती है, और जब साधक का अभ्यास हो जाता है तो फिर वो चल जाता है। संबंध है कि वो किसी भी स्थिति में हो, शिष्य अपूर्ण नहीं रहता है, शिष्य अपूर्ण नहीं रहता, उसको कभी पूर्णता का बोध नहीं होता। सदैव गुरुदेव की कृपा की याचना बनी रहती है, आजीवन गुरु की कृपा की भीख मांगने की इच्छा बनी रहती है कि हमारे गुरुदेव हम पर कृपा करते रहे। कभी पूर्णता इस मार्ग में कभी पूर्णिमा नहीं आती, इस मार्ग में कभी पूर्णिमा नहीं आती। यहां से जब कोई जाता है तो अतृप्त ही जाता है, कभी कोई तृप्त होके कि भजन से हम तृप्त हो गए, हम ऐसा, इसमें संतोष नहीं है। इस लोक व्यवहार में संतोष है, लेकिन भजन में असंतोष बढ़ता जाता है, और हो और हो और भूख बढ़ जाती, रात दिन भजन करने पर भी भजन की अतृप्ति। अर्धचालकता संधि डायोड वे व्यक्ति जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की आधारभूत युक्तियां होती हैं। अर्धचालकों की खोज से पहले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का में किया जाता था। वे निर्वात वाल्व जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं डायोड वाल्व कहलाता है। वह वाल्व जिसमें 3 इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड 2 ग्रिड लगे होते हैं डायोड वाल्व कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाल्वों पर आधारित युक्तियों से संचालन में उच्च वोल्टता आवश्यक थी तथा इनका अस्थायित्व भी कम होता है। अर्धचालकता की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि निम्न विभवांतर पर इसमें धारा का प्रवाह तथा प्रवाह की दिशा पर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्धचालकों में इनके अंदर का धारावाह परिवाहित होते हैं। इस कारण उपरोक्त युक्तियों का आकार बहुत छोटा होता है। अर्धचालकता युक्तियों के प्रचालन के लिए कम विभवांतर, कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इन अर्धचालकों व्यक्तियों की विश्वसनीयता अधिक होती है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकृति 2 निश्चित होते हैं ठोस कहलाती है। ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण इसके अवयव कणों अर्थात आयन, परमाणु या अणु के मध्य कार्यरत बलों की प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ठोसों का ऊर्जा बैंड बोहर में सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षीय इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली विकिक्त कक्षाओं में ही रह सकते हैं। किसी परमाणु में कक्षीय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कुछ निश्चित मान भी संभव हैं, जबकि किसी ठोस में बहुत सारे परमाणु जो एक दूसरे को अपने अपने विद्युत क्षेत्रों द्वारा प्रभावित करते हैं में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के लिए काफी अधिक ऊर्जा
स्तर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार में परस्पर प्रभावित परमाणुओं में एक दूसरे के बहुत समीप ऊर्जा वाले स्तरों का समूह प्राप्त होता है, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहा जाता है। चालन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ऊर्जा बैंड मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चालक ऊर्जा बैंड, वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, उसे चालक ऊर्जा बैंड कहते हैं। यह ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम अनुमत ऊर्जाओं का बैंड है। यह न्यूनतम ऊर्जा का रिक्त बैंड है। चालकों में यह बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। अर्धचालकों में परम शून्य ताप पर यह बैंड रिक्त होता है तथा ताप वृद्धि के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहती है। चालकों में यह बैंड सामान्य ताप पर भी पूर्णतः रिक्त होता है। संयोजी ऊर्जा बैंड, वह संयोजी बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाता है। यह अधिकतम ऊर्जा का एक बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों सदैव उपस्थित रहते हैं। इस बैंड में परमाणु के बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के योगदान नहीं देते हैं। ऊर्जित ऊर्जा बैंड, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड में चालक बैंड से स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है। बैंड ऊर्जा अंतराल कहलाती है अतः होता है। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। यह बैंड पूर्णतः खाली होता है। परम शून्य पर ताप पर चालक बैंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा स्तर फर्मी स्तर कहलाता है तथा संगत ऊर्जा फर्मी ऊर्जा कहलाती है। सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड का निर्माण, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है अतः इसकी 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः होता है। विन्यास में कोष पूर्णतः भरे होते हैं जबकि 3p में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सिलिकॉन के परमाणु वाले क्रिस्टल की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी का परमाणु वह 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकती है अतः परमाणुओं में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर होंगे। ये n ऊर्जा स्तर क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं के मध्य की दूरी के आधार पर कोई सख्त बैंड बना सकते हैं अथवा इनका विभिन्न बैंडों में समूह हो सकता है जिसे निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। इस स्थिति में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य अतः